शहर के कंप्यूटर ऑपरेटर जो निःशुल्क दवा योजना में काम करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में काम करते हैं, सारे संविदा कर्मी हैं। संविदा पर नौकरी अपराध है, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बोला था। अब यहाँ पर जयपुर में भी राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि परमानेंट किया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? सर, हम अखिल राजस्थान जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, उनकी जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से लगे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। सर 4000 कंप्यूटर ऑपरेटर दवा योजना में है, 700 ऑपरेटर जांच योजना में है। हर पीएससी पे नीचे से लेकर ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक प्रत्येक डीडीसी पर ऑफलाइन, ऑनलाइन और डीडीसी पर्ची इंदराज का कार्य हम लोग द्वारा किया जा रहा है। हमारी केवल 2 मांगे हैं जो राजस्थान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में बोला था कि प्रत्येक संविदा कर्मी को स्थायी नौकरी। सर, हमारा निवेदन ये है कि हमें नहीं चाहिए आप हमें कोई अफसर बनाओ, हमें नीचे से नीचे तबके की सरकारी नौकरी दे दो, लेकिन 18,000 रुपये मानदेय कम से कम हो और सरकारी नौकरी हो, समायोजित कर दें हमें किसी भी पद पे, हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारी नौकरी करते हैं आप? सर, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अपने गाँव में होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप चिकित्सालय, सामान्य चिकित्सालय में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। डीडीसी पर हमारा काम मुख्य कार्य है पर्चियां जो आती हैं मरीजों की उनको ऑनलाइन करना। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राधा है और हमारा काम है पर्चे चढ़ाने का काम है। वैसे तो बाकी पीएससी, सीएससी में पीसीटीएस वगैरह सभी एमएनडीवाई कंप्यूटर ऑपरेटर ही संभालते हैं। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी है 8,000 में 8,500 में 1,500 हमारे कंप्यूटर का आता है। बस 8,500 ही मिलते हैं आप लोग? हाँ सर, और उसमें भी कंप्यूटर का चार्ज मिलता है हमें 1,500 रुपए। बाकी रियलिटी तो हमारी 1,500 माइनस ही है। अच्छा, 7,000 ही है? हाँ, वैसे 7,000 ही है। 7,000 में काम? हाँ सर, और सबसे बड़ी बात ये 31st डेज होता है महीने में, 26 डेज के बाद में 4 ऑफ मिलते हैं, बट उसका भी काम हमें ही करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने घोषित करेगी उससे भी कम हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है, जब मैं घर के बाहर निकलती हूँ, गाड़ी पे निकलती हूँ, बट अगर कोई चलाने वाली है, ईंटें उठाने वाली है, वो मुझे बोलते कितनी सैलरी है, तो मेरे को शर्म आ जाती है, बोलते रहने दो। कब से इतनी सैलरी मिल रही है? कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल हो गए यही मिल रही है। हम 2012 से लगे हुए हैं। जिस दिन 2 अक्टूबर 2011 को लॉन्च हुई थी ये योजना, 2 अक्टूबर 2012 को सभी संस्थानों में कंप्यूटर ऑपरेटर लगा दिए थे। हमारी जो लास्ट वेतन वृद्धि थी 2015 के अंदर 8,500 थी, जिसके अंदर कंप्यूटर भी हमारा था, प्रिंटर भी हमारा था, उसकी रिफिलिंग भी हमारी है, इंटर चार्ज भी हमारा है, यहाँ तक कि बहुत सी संस्थानों पे। उसके बाद इतना पैसा मिलता है, तो ऐसे कैसे खर्च चल पाता है इतने में? सर, नहीं चल पा रहा। मैं खुद ही तो कह रही हूँ, मैं 2 बार तो ऐसा मन करता है सुसाइड कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आज यही सोच गई हूँ कि या तो मैं यहाँ से जाऊंगी तो कुछ लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। यानी कि मैं लेडीज होकर 3 दिन से केकड़ी से सफर कर रही हूँ, मेरे बच्चे छोड़ के आ रही हूँ, 5 साल की बेटी है मेरी, डेली रोने लग जाती है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मतलब कुछ भी मन नहीं करता। पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। और 11 महीने तक ही देते पेमेंट, फरवरी तक की हमारी। और मेरे को कहनी है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं ये जो हमारा नोडल अधिकारी है कम से कम अपनी मनमानी पिछले 3 सालों से चला रहा है और आज उसकी ये कंडीशन है, आज भी हमारे खिलाफ हमें बोलता है तुम संविदा कर्मचारी नहीं हो, जबकि कल सीएम ने खुद ने माना कि तुम संविदा कर्मचारी हो, बट वो कहता है कि तुम संविदा कर्मचारी नहीं हो। आगे हमारी रिपोर्ट बोलता है, भेजता है, बोलता है तुम संविदा कर्मचारी नहीं हो। हमें समझ में नहीं आ रहा हमें किस चीज के लिए रखा है। सरकार 11 महीने के लिए रखती है, हमारे को मार्च का पेमेंट नहीं देती है। मतलब मार्च का पेमेंट नहीं देती है? मार्च का पेमेंट हर बार जब भी स्वीकृति निकलती है अप्रैल से लगाकर फरवरी तक, 1 महीने तक फ्री रहो आराम। वो भी खा जाती है? वो खा जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं। और मशीन विद मैन हमारा वो नाम रख रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मशीन के साथ आदमी, ये कोई पोस्ट होती है। बड़ी गलती है वो हमारे नोडल जो रफीक मोहम्मद है, उनकी सबसे बड़ी गलती है। वो हमारी फाइल आगे पहुंचाते ही नहीं है। हमारी कोई भी मांग होती है, वो हर बार गलत रिपोर्टिंग करते हैं और उन्होंने कई वित्त विभाग के जो लेटर निकल रखे हैं उसके अनुसार से हम संविदा कर्मचारी है, फिर भी वो हमारे। कहाँ पर लगे हुए हैं? मैं बाड़मेर जिले में गिड़ा ब्लॉक में रहते हुए पीएससी पे लगा हुआ हूँ। वहाँ से आया हुआ? वहाँ से आया हूँ, मैं बॉर्डर की लास्ट सीमा से आया हूँ सर, और सबके साथ में ये हाल है। सर, इसमें मेरा निवेदन है, हमारा डेलीगेशन कल सीएम साहब से मिला था, हम निजी रूप से अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर, उन्होंने सीएम साहब ने कहा था कि हमने आपकी 20% 10% का इंक्रीमेंट दे दिया है, क्या आप
सर क्या आप लोग संविदा में नहीं हो, ठेका कर्मी हो? मैंने सर हमारे पास पूर्णतः कागज है, हम संविदा कार्मिक है, तो आपका 20% बढ़ना चाहिए। मैंने सर हमारे जो अधिकारी हैं वो गलत नोटिस दे रहे हैं, मतलब गलत रिपोर्ट दे रहे हैं हम आप लोगों को। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे अधिकारी हम भी मानते हैं, बहुत से कर्मचारी गलत रिपोर्ट करते हैं, तो मैं इसके बारे में रिपोर्ट मंगाता हूँ, जल्द से जल्द कार्यवाही करता हूँ। लेकिन सर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, 4000 परिवार यहीं बैठा हुआ, 4000 परिवार यहीं बैठा है और 4000 परिवार यहाँ से तब जाएगा जब हमारा नियमितीकरण हो जाएगा। आज से हमारे 2 सदस्य भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। शाम से हम जब भी जाएंगे, 1 साल लग, 1 महीना लग, हम तभी हमारा काम होगा। देखिए विधानसभा मंत्री महोदय और विधायक गण है, अगर वो 8000 में महीने में अगर हम अपना घर खर्चा चला सकते हैं, हम मानते हैं अगर वो एक बार चला के देख सके, एक बार वो देखिए चला के। सबसे बड़ी बात है सर इस योजना में एक मुख्य बात है कि ये इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद राजस्थान की एकमात्र फ्लैगशिप योजना पूरे देश में नंबर 1 है। पिछले 10 साल से ये योजना हम लोग चला रहे। ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के जो ड्रीम योजना है वो ये चलाने वाले लोग हैं। और इस तरह से ज्यादातर युवा हैं, बहुत सारे लोग अधेड़ उम्र के भी हैं, लेकिन इस तरह से अगर 7,000 8,500 में जिंदगी चलानी हो तो कैसे चलाते हैं और कैसे रहते हैं, आश्चर्य की बात है। और ये सब कंप्यूटर के जानकार हैं, जबकि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सीख लो, जान लो तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसके बावजूद इतने कम पैसे में ये सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई बाड़मेर से आया है, कोई हनुमानगढ़ से आए, इतनी दूर दूर से आकर बैठे, लेकिन भरोसे का संकट है। देखिए मुख्यमंत्री से बात हो गई, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कुछ हो पाएगा, इसीलिए क्रमिक अनशन पर भी बता रहे हैं कि 2 लोग बैठ गए हैं और ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार घोषणा कर दे। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो हमारी बात मान लें और हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से आप लोग आंदोलन करते रहे हो, लेकिन 10 साल, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। इसीलिए भरोसे का संकट है। इन्हें लगता है कि इस बार अगर मुख्यमंत्री से बात हुई तो हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है कि इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो संविदा पर काम कर रहे हैं और इन्हें इतना कम पैसा मिल रहा है। अगर मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंची है तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन लोगों को न्याय देना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।